हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीका नर्सिंग ज्ञान। जो भी इस चैनल पर न्यू आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड, when you provide basic medical care to someone experiencing a sudden injury or illness, it's known as first aid. In some cases, first aid consists of the initial support provided to someone in the middle of medical emergency. This support might help them survive until professional help arrives. अर्थात प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक उपचार रोगग्रस्त या चोटिल व्यक्ति को डॉक्टर के उपचार से पूर्व प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है जो डॉक्टर के आने तक रोगी या चोटिल व्यक्ति के जीवन की रक्षा अथवा उसकी स्थिति और अधिक खराब होने से रोकने के लिए दिया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स या हिंदी में बोले तो प्राथमिक चिकित्सा किट, ये हर व्यक्ति के पास होना ही चाहिए। आज हर रोज़ के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में या फिर किसी सफ़र में जाते समय आपको अचानक से चोट लग जाना या फिर आपके शरीर स्वास्थ्य का बिगड़ जाना कहीं भी किसी वक्त हो सकता है। ऐसे में आपके चोट लगने पर घाव से खून निकलना, घाव को प्राथमिक उपचार के द्वारा संक्रमण होने से बचाना, इसकी इन्फेक्शन होने से बचाना या शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ने पर उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है और उस समय सामने अस्पताल न होने की वजह से आप फर्स्ट एड बॉक्स के द्वारा उपचार करना अति आवश्यक हो जाता है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि फर्स्ट एड बॉक्स क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, हमारे डेली दिनचर्या में, हमारे घर में। अब देखेंगे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा की सीमा। प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता करने तक ही सीमित है जो उस समय प्राप्त हो सके। प्राथमिक उपचार का यह ध्येय नहीं है कि प्राथमिक उपचार चिकित्सा का स्थान ग्रहण करे। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चोट पर दोबारा पट्टी बांधना तथा उसके बाद का दूसरा इलाज प्राथमिक उपचार की सीमा के बाहर है। प्राथमिक उपचार का उत्तरदायित्व किसी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधी सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, परंतु उसका कुछ देर तक वहाँ रुकना आवश्यक है क्योंकि डॉक्टर को सहायक के रूप में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ फर्स्ट एड। द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिवेंट डेथ और सीरियस इंजरी फ्रॉम वर्सनिंग। द की एम्स ऑफ फर्स्ट एड कैन बी समराइज्ड विद द एक्रोनिम ऑफ द 3 Ps. फर्स्ट वन, प्रिजर्व लाइफ। सेकेंड वन, प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड थर्ड वन, प्रमोट रिकवरी। अब हम लोग देखेंगे किन किन परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी होता है। ऊंचाई पर जाने से समस्या होना, हड्डी टूटना, बर्न, जलना, हृदय घात, हार्ट अटैक, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाना, पानी में डूबना, हीट स्ट्रोक, मधुमेह के रोगी का बेहोश हो जाना, हड्डी के जोड़ों का विस्थापन, विष का प्रभाव, दांत दर्द, घाव, चोट आदि में प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी होता है। प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें जिन पे हमें गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पहला, प्राथमिक उपचार को आवश्यकता अनुसार रोग निदान करना चाहिए तथा घायल को कितनी, कैसी और कहां तक सहायता दी जाए इस पर विचार करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे रोग या घाव संबंधित आवश्यक बातें। रोगी की स्थिति मीन्स की एसेस द पेशेंट कंडीशन, इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। चिन्ह, लक्षण मीन्स साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विक्टिम, अर्थात घायल के शरीरगत चिन्ह जैसे सूजन, कुरूपता, रक्त संचय इत्यादि प्राथमिक उपचारक को अपने स्पेशल सेंस से पहचानना चाहिए तथा लक्षण जैसे पीड़ा, जड़ता, घुमड़ी, प्यास इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में हो तो रोग का और वृत्तांत उससे या आसपास के लोगों से पूछना चाहिए। रोग के वृत्तांत के साथ लक्षणों पर विचार करने पर भी निदान में बड़ी सहायता मिलती है। अब तीसरा है कि कारण,
कॉज क्या होता है, इटियोलॉजी क्या हुआ कि क्या किस वजह से ऐसा हुआ। यदि कारण का बोध हो जाए तो उसके फल का बहुत कुछ बोध हो सकता है, परंतु स्मरण रहे कि एक कारण से दो स्थानों पर चोट अर्थात दो फल हो सकते हैं, अथवा एक कारण से या तो स्पष्ट फल हो या कोई दूसरा फल जिसका संबंध उस कारण से न हो सकता है। कभी कभी कारण बाद तक अपना काम करता रहता है, जैसे गले में फंदा इत्यादि। घटना स्थल से संबंधित बातें। खतरे का मूल कारण आग, बिजली का तार, विषैले गैस, केलेस का छिलका या बिगड़ा घोड़ा इत्यादि हो सकते हैं, जिसका ज्ञान प्राथमिक उपचारक को प्राप्त करना चाहिए। निदान में सहायक बातें जैसे रक्त के धब्बे, टूटी सीढ़ी, बोतलें तथा ऐसी वस्तुओं को जिनसे घायल की चोट या रोग से संबंध हो सुरक्षित रखना चाहिए। घटनास्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का यथोचित उपयोग करना श्रेयस्कर है। दोहर, कंबल, छाती इत्यादि से बीमार की धूप या बरसात से रक्षा करनी चाहिए। बीमार को ले जाने के निमित्त प्राथमिक उपचारक को देखना चाहिए कि घटनास्थल पर क्या क्या वस्तुएं मिल सकती हैं, छाया का स्थान कितनी दूर है, मार्ग की दशा क्या है। रोगी को ले जाने के लिए प्राप्त योग्य सहायता या श्रेष्ठ उपयोगी तथा रोगी की पूरी देखभाल करनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एड गिवर, मीन्स की जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या गुण होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें है फर्स्ट वन विवेकी, मीन्स की बुद्धिजीवी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए इनके पास, मीन्स की ऑब्जर्वेंट, जिससे वह दुर्घटना के चिन्ह पहचान सके। सेकेंड वन व्यवहार कुशल, टेक्टफुल होना चाहिए, जिससे घटना संबंधी जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए वह रोगी का विश्वास प्राप्त करे। थर्ड वन युक्तिपूर्ण, रिसोर्सफुल, जिससे वह निकटतम साधनों का उपयोग कर प्रकृति का सहायक बने। चौथा निपुण, डेक्स्ट्रस, मीन्स की एक्सपर्ट, जिससे वह ऐसे उपायों को काम में लाएं कि रोगी को उठाने इत्यादि में कष्ट न हो। और पांचवा स्पष्ट वक्ता, एक्सप्लिसिट, जिससे वह लोगों की सहायता में ठीक अगुवाई कर सके। विवेचक, डिस्क्रिमिनेटर, जिससे गंभीर एवं घातक चोटों को पहचान कर उनका उपचार कर सके। अध्यवसायी, परजर्विंग, जिससे तत्काल सफलता न मिलने पर भी निराश न हो। तथा लास्ट वन सहानुभूति युक्तिपूर्ण, सिंपैथेटिक, जिससे रोगी को ढाढ़स दे सके। ये होना चाहिए एक फर्स्ट एड केयर गिवर के अंदर में। नौ सीधा प्राथमिक उपचार के मूल तत्व। रोगी में श्वास, नाड़ी इत्यादि जीवन चिन्ह न मिलने पर उसे तब तक मृत न समझे जब तक डॉक्टर आकर न कह दे। रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए। जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्राव होता हो उसका पहले उपचार करें। श्वास मार्ग की सभी बाधाएं दूर करके शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करें। हर घटना के बाद रोगी का स्तब्धता दूर करने के लिए उसको गर्मी पहुंचाए। इसके लिए कंबल, कोट तथा गर्म पानी की बोतल का प्रयोग करें। घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें। यदि हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को अधिक ना हिलाएं तथा उसी तरह से उसे ठीक करने की कोशिश करें। यदि किसी ने विष खाया हो, मीन्स की पॉइजन हो, तो उसके प्रतिविष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करें। जहाँ तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े केवल ढीले कर दे, उतारने की कोशिश ना करें। जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसे चाय, कॉफ़ी, दूध इत्यादि उत्तेजक पदार्थ पिलाएं। होश में लाने के लिए स्मेलिक सॉल्ट सुंघाएं मरीज को। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड ऑफ शॉक, इसकी स्तब्धता। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपचार करना चाहिए। पहला, यदि रक्तस्राव होता है तो बंद करने का उपाय करें। गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढीले करके खूब हवा दें। रोगी को पीठ के बल लिटाकर सिर नीचा एक तरफ करें। चौथा, रोगी को अच्छी तरह कोट या कंबल से ढके तथा पैर में गर्म पानी की बोतल से सेक करें। पाँचवा, सिर में चोट ना हो तो
स्मेलिंग सॉल्ट सूंघाएं और होश आने पर गर्म तेज चाय अधिक चीनी डालकर पिलाएं। छठा, जरूरी हो तो ऑक्सीजन अप्लाई करें, मीन्स की O2 थेरापी कर दें। और सातवां, रक्तस्राव होने पर निचली एक्सट्रीमिटीज को एलिवेशन दें, मीन्स की उठाएं, परंतु रीढ़ की चोट में ऐसा ना करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शोक के पेशेंट को किस तरह से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग फर्स्ट एड दे रहे हैं। यूज ऑफ फैन टू लोअर टेम्परेचर के लिए, इलेक्ट्रिक फीट, एलिवेट फीट, गिव फ्लूइड्स, अप्लाई कॉल कंप्रेशन। नाउ सी द स्नेक बाइट। फर्स्ट एड ऑफ स्नेक बाइट। सांप के काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को लेकर इस स्लाइड के थ्रू हम लोग देखेंगे। जब कोई सांप किसी आदमी को काट ले, मीन्स की स्नेक बाइट हो, तो सर्पदंश भी देखे, सांप के दांत का निशान देखे। बहुत सारे सांप विषैले नहीं होते हैं, उनके काटने पर घाव को साफ करने और दवाई लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन विषैले सांप के काटने पर जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। सांप के काटने से त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान आते हैं। जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। नाक कोपड़ा या क्रेत प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। स्नेक बाइट के हम प्रमुख लक्षण देखेंगे। सांप के काटने का निशान या शून्य हो जाना, दर्द के जगह पर लाल पड़ जाना, काटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सूजन आना, सांप के काटे हुए निशान के पास ग्रंथियों में सूजन, आंखों में धुंधलापन, सांस लेने और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, बेहोश होना या कोमा में चले जाना। अब हम लोग देखेंगे कि सांप काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रोगी को आराम दे, इसकी कंफर्टेबल पोजीशन दे, शांत और आश्वासन दे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करे। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन लगाकर ज़्यादा पानी में अच्छे से धोए। सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखे। काटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ पैक लगाएं ताकि इससे जहर का फैलना कम हो जाए। प्रभावित व्यक्ति को सोने ना दे और हर पल नज़र रखे। होश ना आने पर ABC रूल अपनाएं, मीन्स की एयरवे B फॉर ब्रीथिंग, A एंड C फॉर सर्कुलेशन। जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना अति आवश्यक होता है। नाउ सी द फर्स्ट एड ऑफ बोन फ्रैक्चर, अस्थि भंग। अस्थि भंग वाले स्थान को पटरियों तथा अन्य उपायों से अचल बनाए बिना रोगी को स्थानांतरित न करें। चोट के स्थान से यदि रक्तस्राव हो रहा हो तो प्रथमतः उसका उपचार करें। बड़ी चौकसी के साथ बिना बल लगाए अंग को यथासाध्य अपने स्वाभाविक स्थान पर बैठा दें। चपटियों, स्प्लिंट पट्टियों, बैंडेज और लटकाने वाली पट्टियों अर्थात झोलों के प्रयोग से भग्न अस्थि वाले भाग यथासंभव स्वाभाविक स्थान पर बनाए रखने की चेष्टा करें, कोशिश करें। जब संशय हो कि हड्डी टूटी है या नहीं, तब भी उपचार उसी भांति करें जैसा हड्डी टूटने पर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे डूबने, फांसी, गला घोटने तथा बिजली लगने का प्राथमिक उपचार, मीन्स की ड्रोनिंग, हैंगिंग, थ्रॉटनिंग एंड इलेक्ट्रिक शॉक का फर्स्ट एड क्या होगा। डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम रीति से सर्वप्रथम श्वास कराए, मीन्स की ब्रीथ करवाए तथा गीले कपड़े उतारकर उसका शरीर सूखे वस्त्रों में लपेटे। इसके पश्चात उसके पेट तथा फेफड़ों से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। कृत्रिम श्वास देने के लिए उसे पेट के बल सूखी जमीन पर लिटाकर अपने शरीर के बाहर उसके पीठ पर दबाव डालें। रोगी की पीठ पर दबाव पड़ने से उसके पेट तथा फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकल जाएगा। अब प्राथमिक चिकित्सा करने वाले को रोगी को कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि रोगी की श्वास प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चालू ना हो जाए। फांसी लगाए हुए व्यक्ति के नीचे के उंगली को पकड़कर तुरंत शरीर उठा दे ताकि उसके गले की रस्सी का कसाव कम हो जाए। रस्सी का कसाव कम होने पर रस्सी
काट कर गला छुड़ा दे, फिर कृत्रिम श्वास लिवाए। गला घुटने की अवस्था में पीठ पर स्कैपुला के बीच में जोरों से मुक्का मारे और फिर गले में उंगली डालकर उसे वमन कराने की चेष्टा करें। इसी प्रकार विषैली गैसों से दम घुटने पर दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान आदि खोलकर कमरे का गैस बाहर निकाल दे और रोगी को अपने मुंह से श्वास द्वारा ऑक्सीजन देने का प्रयास करें। बिजली का शॉक मारने पर तुरंत बिजली का संबंध तोड़कर रोगी को कृत्रिम श्वास दिलाएं तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन कराएं। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड ऑफ बर्न। इसकी जलने के बाद कौन सी प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। शरीर के किसी एक या अनेक अंगों का जलना एक प्रकार की दुर्घटना है जो ऊष्मा, विद्युत, रसायन, प्रकाश, विकिरण या घर्षण आदि से हो सकती है। बहुत ठंडी चीज़ों के संपर्क में आने से भी शरीर जल सकता है, जिसे शीत जलन, कोल्ड बर्न कहते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष सहस्त्रों व्यक्ति दाह से मरते हैं और इससे बहुत अधिक संख्या में अपंग होकर समाज के भार बन जाते हैं। दाह रोग प्रायः असाध्य नहीं होता है। कूल द बर्न विथ कूल और ल्यूकेवार्म रनिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स एज सुन एज पॉसिबल। इसकी जब भी बर्न होता है तो हम लोग को रनिंग वाटर से 20 मिनट जैसा संभव हो सके हम लोग इंजर भाग पे पानी देते हैं। नेवर यूज आइस, कभी भी यूज आइस नहीं करते। आइस्ड वाटर और एनी क्रीम और ग्रेसी सब्सटेंसेस लाइक बटर। कीप योर सेल्फ और द पर्सन वार्म। यूज अ ब्लैंकेट और लेयर ऑफ क्लॉथिंग बट अवॉइड पुटिंग देम ऑन द इंजर्ड एरिया। स्किन बर्न ट्रीटमेंट में हम लोग होल्ड अंडर कूल वाटर, यूज एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, मेक कूल कंप्रेस, टेक ओटीसी पेन किलर, अप्लाई एलोवेरा जूस। और कभी भी हम लोग को ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। डोंट यूज द ऑयल एंड बटर, डोंट यूज एग वाइट्स, डोंट यूज टूथपेस्ट, डोंट पीओपी ब्लिस्टर, डोंट यूज द आइस एंड कोल्ड वाटर। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स आइटम्स। उसमें क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। गॉज रोल एंड पैड्स, इंस्टेंट कोल्ड पैक, इलास्टिक बैंडेज, इमरजेंसी ब्लैंकेट, एंटीसेप्टिक वाइप्स, सीजर्स, ट्विजर्स, ट्रेंगुलर बैंडेज, थर्मामीटर, सेफ्टी पिन्स, एडेसिव टेप, ग्लव्स, फर्स्ट एड मैनुअल, emergency contact information, medical information for family members, medicines, pills, cotton balls, iodine betadine, sticking plaster, ointment etc. जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, किस कंडीशन में कैसा हम लोग को फर्स्ट एड देना चाहिए, फर्स्ट एड किट क्या होता है, फर्स्ट एड केयर गिवर क्या होता है, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए। उस सारे चीज़ को हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू देखा। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you so much.